चलो बच्चों, आज की क्लास में न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का अगला क्वेश्चन। तो किस तरह से न्यूटन ग्रेगरी के फॉरवर्ड फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है। चलिए, मैंने आपके लिए लिखा है न्यूटन ग्रेगरी का जो फॉरवर्ड फॉर्मूला है वो है एफ ए प्लस यू एच इक्वल टू एफ ए प्लस यू डेल एफ ए प्लस यू यू माइनस वन अपॉन टू स्क्वायर सॉरी अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ए प्लस यू यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू डेल क्यूब एफ ए प्लस सो ऑन, आगे को बढ़ता रहेगा फॉर्मूला। तो ये है न्यूटन ग्रेगरी का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो किस तरह से न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के सवाल को न्यूटन के फॉरवर्ड फॉर्मूले से किया जाता है, किस तरह से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। यहां पर u की वैल्यू है x माइनस a अपॉन h। x वो आर्गुमेंट है जिसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जाएगा। a क्या है, और जो भी x की वैल्यू दे रखी है उनमें जो सबसे पहली वैल्यू है उसको मैंने a से रिप्रेजेंट किया है। और h क्या है कि जो आगे लगातार जो h जो डिफरेंस आते जा रहा है x की कितनी दो वैल्यू के बीच का एक इक्वल इंटरवल का डिफरेंस है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, एफ ए डेल स्क्वायर एफ ए डेल क्यूब एफ ए एंड सो ऑन, ये सब दिखा है। तो इसका मतलब क्या है, जब आप न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले आपको डिफरेंस टेबल बनानी पड़ेगी न्यूटन की। ठीक है, न्यूटन और ग्रेगरी ने जो आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बता रखी है वो आपको बनानी पड़ेगी। तो न्यूटन और ग्रेगरी का पहले फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग फिर चलिए फिर डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंस जितनी बार डिफरेंशिएशन सवाल में पूछा है जितना डेरिवेटिव तक उतनी बार आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। डिफरेंशिएट करके फिर इनकी सब की वैल्यू वहां पर रखनी पड़ेगी। x की वैल्यू, a की वैल्यू, u की वैल्यू, h की वैल्यू जो है वहां पर रखनी पड़ेगी। ठीक है, डेल एफ ए डेल स्क्वायर एफ ए डेल क्यूब एफ ए, तो आपका डेरिवेटिव फंक्शन का निकलता जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसका डिफरेंशिएशन किया जाता है। इस डिफरेंशिएशन को करने के लिए हमें इस u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो चलिए u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे होगा, सबसे पहले इसको थोड़ा इजी फॉर्म में लिख देते हैं। एफ ए प्लस यू एच को आप लिख सकते हैं एफ ए प्लस यू इंटू डेल एफ ए प्लस यू से इंटू कर दिया कितना आया यू स्क्वायर माइनस यू अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू डेल स्क्वायर एफ ए। इसे बच्चों आप ऐसे लिख सकते हैं, प्लस इधर ये कितना आएगा आपके पास, अंदर इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा u इंटू यू स्क्वायर माइनस टू यू माइनस का थ्री यू प्लस का टू, बाहर से फिर u से मल्टीप्लाई करेंगे तो u की पावर थ्री माइनस थ्री यू स्क्वायर प्लस टू यू अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू डेल क्यूब एफ ए प्लस सो ऑन, आगे की ओर ये फॉर्मूला कंटिन्यू चलता रहेगा जितने भी आप टर्म लेना चाहिए। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने न्यूटन फॉर्मूले को लिख दिया, ग्रेगरी के फॉर्मूले। अब क्या करते हैं देखिए, नाउ डिफरेंशिएट। अब यहां से डिफरेंशिएट शुरू करते हैं। डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू u। किसके रिस्पेक्ट में करना है आपको, u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन करने के लिए। चलिए f का डेरिवेटिव बनेगा f डैश a प्लस यू एच, दोबारा करेंगे UH का दोबारा करेंगे, u का 1 हो जाएगा इंटू h बचेगा तो h इंटू एफ डैश a प्लस यू एच। इधर करेंगे fa का डेरिवेटिव 0, जो f है उसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 0 बनेगा। u का डेरिवेटिव 1 इंटू डेल एफ ए बचा। भाई आप u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए इसका 0 प्लस इधर u स्क्वायर का 2u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डेल स्क्वायर एफ ए। u स्क्वायर का 2u हो जाएगा, u का डेरिवेटिव 1 प्लस u क्यूब, अगला टर्म क्या बनेगा u की पावर 3 u स्क्वायर माइनस 3 टू 6u प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू डेल क्यूब एफ ए, ऐसा ही आएगा आपके पास प्लस सो ऑन, आगे को जितने भी टर्म होंगे ये। अगर पहली बार डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ गया। तो इस डेरिवेटिव में से यहां से h की वैल्यू निकालेंगे तो इधर अपॉन में आ जाएगा। सभी लोग समझ रहे हैं, h की वैल्यू निकालोगे तो ये अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहली बार डिफरेंशिएट कर दिया। अगर दूसरी बार, दो बार, तीन बार अगर डेरिवेटिव आपसे सवाल में पूछता है कि इसका सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव तक आप काम करिए, तो इस केस में सेकंड डेरिवेटिव के लिए फिर से अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u। तो अगला डेरिवेटिव क्या आएगा, f डैश का देखो f डबल डैश a प्लस यू एच इंटू h ऑलरेडी था, uh का फिर h आएगा तो h स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इधर 2u का डेरिवेटिव 2 बचा अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डेल स्क्वायर एफ ए, यानी ये कैंसिल आउट
प्लस 3 टू जा 6u माइनस 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू डेल क्यूब एफ ए प्लस सो ऑन आगे की ओर। चलिए दोबारा डेरिवेटिव की बात करें तो इस तरह से आ गया। तो ऐसे जब एक बार फिर और तीसरा डेरिवेटिव निकालने के लिए पूछे या फोर्थ डेरिवेटिव की बात करें तो आप कंटिन्यू आगे को फिर डिफरेंशिएट u के रिस्पेक्ट में करते जाएंगे और इस तरह से आगे की ओर जब डेरिवेटिव होता रहेगा न्यूटन फॉर्मूला फॉरवर्ड फॉर्मूला तो जो भी हमसे सवाल पूछा गया है उसका डेरिवेटिव आता जाएगा। ठीक है, तो अब एक सीधे इसी जो मैंने डिफरेंशिएशन करने का तरीका बताया एक सीधे क्वेश्चन में आप इसको अप्लाई कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, लिखिए पहला क्वेश्चन है और आप लोग साथ ही साथ इस क्वेश्चन को करने की कोशिश भी करेंगे मेरे साथ। पहला क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डेरिवेटिव। पहला क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डेरिवेटिव फाइंड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डेरिवेटिव and third derivative of the function of the tabulated function at x equals to 1.5 at x equals to 1.5 where x equals to 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 एंड 4.0 ये x की कुछ वैल्यू दी है एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग y इक्वल्स टू fx इज गिवन बाय 3.375 7.000 30.625 24.000 38.875 and 59.000। ये x की डिफरेंट वैल्यूज दे रखी है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग fx की डिफरेंट वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछ रहा है कि x इक्वल टू 1.5 पर पहला डेरिवेटिव यानी f डैश 1.5 निकालिए, फिर कह रहा है f डबल डैश 1.5 निकालो और फिर बोलता है ट्रिपल डेरिवेटिव f ट्रिपल डैश 1.5 क्या आएगा। ये हमसे सवाल पूछा है। बात आ रही समझ में? चलिए तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या है कि ये यहां पर देखना कि 1.5 x की कहां स्टार्टिंग से आ रहा है या लास्ट से करीब आ रहा है या स्टार्टिंग से क्लोज आ रहा है या बीच का पॉइंट आ रहा है, कोई बीच में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग फॉरवर्ड या बैकवर्ड फॉर्मूले का इस्तेमाल या फिर सेंटर डिफरेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं कि 1.5 स्टार्टिंग का ही पॉइंट है, चलिए कोई बात नहीं, या इसका बिगनिंग से जो है अगर मिल रहा है तो ऐसे केस में न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूले का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसकी बजाय अगर ये बोलता f3 पॉइंट यानी f डैश 3.6 निकालो तो 3.6 कहीं यहां लास्ट में मिलता तो मैं न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूले का इस्तेमाल करता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये सब निकालने के लिए पहला काम है सेंट्रल डिफरेंस टेबल तैयार करना। तो हाँ, डिफरेंस टेबल तैयार करना, न्यूटन डिफरेंस टेबल तैयार करना। तो न्यूटन का जो डिफरेंस टेबल है वो कैसे तैयार करते हैं, इससे पहले भी आपने उसमें पढ़ रखा है न्यूटन और न्यूटन ब्रेगली का डिफरेंस टेबल कैसे तैयार करते हैं। चलिए x की वैल्यू इसको थोड़ा बताओ, x की वैल्यू क्या क्या है। अब डिफरेंस टेबल के लिए सारी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन नोट हो गया होगा ना।
x की वैल्यू क्या है 1.5, x की वैल्यू लिखिए फटाफट 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0। fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू जिसको y कहते हैं, पहली वैल्यू क्या दे रखी है, अरे बोल दो भाई 3.375, फिर क्या है, फिर अगला 13.625, 24.000, 38.875, 59.000। चलिए ये y है, तो अब फॉरवर्ड टेबल के लिए अब आपको चाहिए डेल y, फिर आपको चाहिए डेल स्क्वायर y, फिर आपको चाहिए डेल क्यूब, फिर डेल की पावर 4, ऐसे कंटिन्यू आगे को बढ़ाते रहेंगे जब तक लास्ट में 000 ना आ जाए। ठीक है, चलिए आप क्या करेंगे, डेल वाई इन दोनों का डिफरेंस, डेल वाई कैसे निकालते हैं, इससे इसको माइनस करना है। 7.000 से 3.375 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 3.625, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 6.625, इन दोनों को माइनस करिए आपको मिलेगा 10.375, इन दोनों का डिफरेंस आपको मिलेगा 14.875, और इन दोनों का डिफरेंस मिलेगा 20.125। फिर डेल स्क्वायर, फिर इन दोनों का डिफरेंस आपके पास आएगा 3.000, डेल स्क्वायर मतलब इनका डिफरेंस। फिर 10.375 से 6.625 को माइनस करें 3.750, इससे इसको माइनस करेंगे 4.500, फिर माइनस करेंगे 5.250। अगला अब इन दोनों को माइनस करो, डेल क्यूब का डिफरेंस आएगा 0.750, इससे इसको माइनस करो 0.750, इससे इसे माइनस करो 0.750। अच्छा इसको डिफरेंस किया 0, ये भी 0 आ गया, तो आगे अब काम करके कोई फायदा नहीं है, तो इससे मैंने डेल की पावर 4 ही लिखा। अगर यहां भी कोई दो नंबर आते तो डेल की पावर 5 तक आप काम कर लेते। ठीक है, तो डेल की पावर 4 कितना आ गया 000। तो अब यहां पर यूज करते हैं न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूले का। ये हमने टेबल बना दी, तो इस टेबल में देखिए आप क्या, अब नाउ न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला क्या है उसका इस्तेमाल करते हैं डिफरेंशिएशन के लिए। यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला, न्यूटन ने बहुत सारा काम कैलकुलस में किया है। तो क्या है फॉरवर्ड फॉर्मूला, एफ ए प्लस यू, अभी मैंने क्या लिखा था फॉर्मूला आपको, एफ ए प्लस यू एच इक्वल टू एफ ए प्लस यू इंटू डेल एफ ए प्लस यू माइनस 1 था ना, यू माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू स्क्वायर माइनस यू अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डेल स्क्वायर एफ ए। फिर अगला क्या आया था, यू क्यूब माइनस 3 यू स्क्वायर प्लस 2 यू अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू डेल क्यूब एफ ए। चलो डेल क्यूब एफ ए तक ही आपको काम करना है, डेल की पावर 4 वाला टर्म आपका 0 हो रहा है तो आप यहीं पर छोड़ देंगे। ये मैंने सॉल्व करके लिख दिया फॉर्मूला, जो फॉर्मूला था न्यूटन का, यहां पर आता है वरना यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू डेल क्यूब एफ ए रहता है, तो यू माइनस 1 यू माइनस 2 को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, नाउ डिफरेंशिएट, ये वैल्यू आ गई तो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यू के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो पहला आएगा एफ डैश ए प्लस यू एच, और यहां डेरिवेटिव यू एच का एच बचेगा, इधर से बनेगा यू का डेरिवेटिव 1 इंटू डेल एफ ए प्लस यहां से बनेगा यू स्क्वायर का 2u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डेल
एफ ए डेल स्क्वायर एफ ए, सॉरी। फिर अगला आएगा यू क्यूब का 3u² माइनस 6u प्लस 2u का 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू डेल क्यूब एफ ए। ये पहला डेरिवेटिव आ रहा है। अब इस डेरिवेटिव में चलिए आप इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए इधर लिख दे रहे हैं एफ डैश ए प्लस यू एच इंटू एच की वैल्यू ये आ चुकी है बच्चों। ध्यान रखना है यहां पर ये u क्या होता है। u का मतलब है u क्या चीज है आपके पास x माइनस ए अपॉन एच। x क्या है भाई, आपसे कहा कि 1.5 x इक्वल टू 1.5 दे रखा है। 1.5 पर पहला डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करने की बात करिए तो x 1.5 हो चुका है। a क्या है, देखो ये आपका a कहलाता है। x की पहली वैल्यू को आप a बोलते हैं। ये जो दे रखा है ये a प्लस एच के नाम से जाना जाएगा, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं इनको। ये a प्लस 2h, a प्लस 3h, 4h, 5h ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये जो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ ए, ये है एफ ए। ये क्या है एफ ए भाई, a रखोगे तो फंक्शन में क्या मिलेगा एफ ए मिलेगा। ये क्या है और ये क्या है डेल वाई, वाई बोले तो एफ एक्स, तो डेल एफ ए है, यानी ये क्या है आपका डेल एफ ए। ये पहली वैल्यू क्या है आपकी डेल एफ ए है। ये डेल स्क्वायर एफ ए है, ये इसे डेल क्यूब एफ ए बोलेंगे और ये डेल की पावर 4 एफ ए यानी जो आपका 0 है, समझ रहे ना। एक्चुअली वाई क्या है एफ एक्स है ना, तो ये डेल वाई का मतलब क्या होगा डेल एफ एक्स होगा। उसमें एक्स की जगह ए रखेंगे तो डेल एफ ए मिलेगा, समझ गए। तो इसलिए इस पहली वैल्यू को डेल एफ ए कहेंगे, इसे डेल स्क्वायर एफ ए कहेंगे, इसे डेल क्यूब एफ ए कहेंगे। ध्यान रखना है इस बात को, ये डेल क्यूब एफ ए है आपका, ये डेल स्क्वायर एफ ए है, ये डेल एफ ए है, ठीक है। अब हमें यहां हर फॉर्मूले में u आया है, u की वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए u क्या आएगा, x की वैल्यू क्या है 1.5 माइनस a 1.5 है हमारे पास, और h क्या है इनके बीच का डिफरेंस 0.5 का है। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो इसका मतलब आपने पहला डेरिवेटिव क्या निकालना है f डैश 1.5 निकालना है। कहां पर एट u इक्वल टू 0 पे। u की वैल्यू 0 आ चुकी है, u की वैल्यू 0 आ चुकी है, यानी कि इस ये जो पहला फॉर्मूला आया है इस फॉर्मूले में u की जगह 0 रख दो और h की जगह पर पॉइंट, ये h की वैल्यू 0.5 रख दो। बाकी डेल ए, डेल स्क्वायर ए, एफ ए इन सभी की वैल्यू डालेंगे तो डेरिवेटिव बन जाएगा। पहला डेरिवेटिव का की वैल्यू आ जाएगी न्यूटन फॉर्मूले से, जो न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूले से पहला न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का सवाल में फर्स्ट डेरिवेटिव पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब ये वैल्यू आप नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा इसको हटा दे रहा हूं, लिखने के लिए जगह चाहिए ना इसमें। चलिए तो क्या बनेगा ये यहां से नाउ एफ डैश ए प्लस यू एच, आपका एफ डैश ए प्लस यू एच बन जाएगा एफ डैश ए प्लस यू एच हो जाएगा। अपना एच उधर चला जाएगा 1/h इंटू डेल एफ ए प्लस 2u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डेल स्क्वायर एफ ए प्लस 3u स्क्वायर माइनस 6u प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू डेल क्यूब एफ ए। अब इसी फॉर्मूले को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव आएगा। चलिए इसमें क्या करेंगे, इस पूरे फॉर्मूले में क्या पुट कर देते हैं, जो u है u की जगह 0 रख देते हैं और h की जगह पॉइंट कितना आ रहा था माइनस करके 0.5 आ रहा था, h 0.5 रख देते हैं और बाकी ये सारी वैल्यू डाल देते हैं। तो f डैश a आपके पास कितना है, a है अपना 1.5, u 0 हो गया, f डैश 1.5 की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो कितना आ रहा है 1/h, h की जगह 0.5 है इंटू डेल एफ ए कितना बन गया हमारे पास
3.625 प्लस ये 0 हो जाएगा तो ये 0 माइनस 1, 1 माइनस का 1/2 इंटू डेल स्क्वायर एफ ए। डेल स्क्वायर एफ ए अपना बनेगा 3.000 प्लस यू यू इनको 0 कर दिया तो 2/3 फैक्टर 2/6 यानी 1/3 डेल क्यूब एफ ए 0.750। तो इस पूरे को कैलकुलेट करो फटाफट कैलकुलेटर से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.750। कितना आ जाएगा? 4.750। ठीक है, तो ये f डैश 1.5 आ गया पहला डेरिवेटिव। अब ऐसे ही आप अगर हमसे पूछेगा सेकंड डेरिवेटिव है। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव के लिए काम करते हैं, तो इसको मिटा देता हूं। अब सेकंड डेरिवेटिव के लिए क्या करना है, ये जो पहला फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले को दोबारा h के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो अब ऊपर चलो मिटा देता हूं, सारी वैल्यू आपने नोट करके इनको बताते रहना। अगेन दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू u। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u। u के रिस्पेक्ट में ये किसको इसे पहली इक्वेशन मान लो, पहली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। या f डैश का बनेगा f डबल डैश a प्लस यू एच, तो h इंटू h स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि h यहां से बाहर आएगा, एक h ऑलरेडी है। अब ये डेल एफ ए का 0 हो जाएगा, बचेगा 2u का डेरिवेटिव 2/2 फैक्टोरियल यानी कि कट गया है डेल स्क्वायर एफ ए प्लस कितना आएगा 2 3 6 u माइनस 6/3 फैक्टोरियल कितना होता है 6 होता है, और डेल क्यूब एफ ए इतना आ गया। तो यहां पर फिर से वही एफ डबल डैश 1.5 आपको निकालना है, a प्लस यू एच की वैल्यू 1.5 ओवरऑल। ये अपना कटेगा, h इधर जाएगा तो 1/h स्क्वायर हो जाएगा, डेल स्क्वायर एफ ए प्लस 6 कॉमन लेंगे तो u माइनस 1 इंटू डेल क्यूब एफ ए बचेगा, 6 कॉमन लेंगे 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे फॉर्मूले में दोबारा वही काम, दोबारा सेम काम कर देना है। h की वैल्यू क्या 1.5 1/0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर कितना होगा 0.25। अंदर डेल स्क्वायर एफ ए अपना कितना आया था, डेल स्क्वायर एफ ए 3.000 आया था टेबल में, प्लस u माइनस 1, u की वैल्यू 0 0 माइनस 1 माइनस का 1 हो जाएगा इंटू डेल क्यूब एफ ए कितना है 0.750, इनको माइनस करिए तो और 2.25 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगी, फटाफट डिवाइड करो, फटाफट सॉल्व करो, कैलकुलेशन करो। ये आ रहा है 9.000। कैलकुलेटर में करना है आपने, बहुत ज्यादा कष्ट नहीं है आपको, ठीक है, फटाफट करना है। इसमें तो कैलकुलेटर अलाउ रहता है आपको सभी बच्चों को, चाहे वो बीएससी का हो चाहे वो इंजीनियरिंग मैथ्स का हो स्टूडेंट हो, कैलकुलेटर आप सभी के लिए इसमें अलाउ है। फिर अगला क्या, अब तीसरा डेरिवेटिव भी तो पूछा है, तो चलिए ये डबल डेरिवेटिव यहां पर आया वंस अगेन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u। एक बार फिर u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u क्या आएगा, देखिए इसका यहां बनेगा h क्यूब हो जाएगा f ट्रिपल डैश a प्लस यू एच। अरे डबल डेरिवेटिव डबल डैश का डिफरेंशिएट ट्रिपल डैश a प्लस यू एच का दोबारा करेंगे u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो h बचेगा, h स्क्वायर इंटू h क्यूब हो जाएगा। इधर ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें u है ही नहीं, इधर u का 1 होगा, 1 इंटू 6 6/6 भैया, इस 6 का 0 साथ में डेल क्यूब एफ ए, तो यहां से f ट्रिपल डैश a प्लस यू एच हो जाएगा 1/h क्यूब डेल क्यूब एफ ए। तो डायरेक्ट वैल्यू डाल दीजिए, सीधे से h की वैल्यू डाल दीजिए तो आपको आंसर मिलेगा, h है 1/0.5 है, 0.5 का क्यूब 0.125 इंटू डेल क्यूब एफ ए अपना कितना बना था
0.750 तो और इस पूरे को सॉल्व करो फटाफट। डेविल कितना आ रहा है आंसर जल्दी बोलो। 6.000 तो ये एफ ये ट्रिपल डेरिवेटिव आ गया एफ क्या 6.00000। तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की मदद से हमने एक जो x और fx की वैल्यू दी हुई थी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन का डेरिवेटिव 1.5 पर निकाला। सबने देखा होगा। तो इसी क्वेश्चन को अब आप लोग रिपीट करिएगा, रिवाइज करिएगा। इसी की मदद से जैसे ये क्वेश्चन हो किया इसी की मदद से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपसे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसी क्वेश्चन की मदद से उसको करिए। मैं अगले सवाल में फिर इसका बैकवर्ड फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, सेंटर डिफरेंस फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके क्वेश्चन अगले लेक्चर में फिर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों को सलाम।